नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल तनाव पर बात कर रहे हैं जी जो ताज़ा घटनाएं हुई हैं, खासकर 19 जून 2025 की रिपोर्टों के हवाले से। जी हमारे पास जो भी जानकारी है वो ज़मीनी हालात, सैन्य एक्शन, डिप्लोमेसी और हाँ, मानवीय पहलू पर भी है। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इन सब को मिलाकर समझे कि अभी मुख्य रूप से क्या चल रहा है। चलो तो शुरुआत करते हैं हालिया हमलों से। ठीक है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। हाँ रिपोर्ट्स हैं कि 450 से ज्यादा मिसाइलें और कोई करीब 1000 ड्रोन दागे गए हैं। जी। बीरशेबा, तेल अवीव जैसे शहर निशाने पर थे। और इसमें एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है। बीरशेबा का जो सोरोका मेडिकल सेंटर है, उस पर एक सेजल मिसाइल का सीधा हमला हुआ। ओह, अस्पताल पर? हाँ, भारी नुकसान की खबर है। और एक केमिकल रिसाव की भी बात सामने आई है। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं वहाँ। ये तो हालात की गंभीरता दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इजराइल की तरफ से भी जवाब आया। हाँ, उनकी जवाबी कार्रवाई भी काफी तेज रही है। खबरें बता रही हैं कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। जी खासतौर पर वो जो अराक हेवी वाटर रिएक्टर है, हाँ, वो है। मैं उसे निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल। और इस कार्रवाई का असर मतलब ईरान की सैन्य क्षमता पर साफ दिख रहा है। अच्छा, किस तरह का असर? जानकारी ये है कि ईरान के लगभग 40% मिसाइल लॉन्चर और 70 से ज्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। 40% लॉन्चर? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इजरायली पक्ष का तो दावा है कि उन्होंने ईरान के लगभग 2/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। 2/3? बाप रे, इतना बड़ा नुकसान! तो क्या ये ईरान की आगे की रणनीति को बदलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है इतनी क्षति से उनकी ऑपरेशनल क्षमता पर असर पड़ेगा। हाँ। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसे हालात और ज्यादा अप्रत्याशित कदम उठाने पर भी मजबूर कर देते हैं। सही बात है। और इस बीच एक और दिलचस्प बात है, वो जो ईरान का प्रतिरोध का अक्ष है ना। हाँ, हिजबुल्लाह, हमास, इराकी मिलिशिया, हूती। जी, वो इस ताज़ा तनाव में ज्यादातर मतलब या तो चुप हैं या बहुत निष्क्रिय दिख रहे हैं। ये चुप्पी वाकई अहम है। क्या वजह हो सकती है इसकी, कुछ अंदाजा? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इजराइल के जवाब की तेजी और सटीकता ने उन्हें थोड़ा चौंका दिया हो, या फिर शायद इन गुटों की अपनी कुछ अंदरूनी मजबूरियां हों या क्षेत्रीय चिंताएं जो अभी ज्यादा हावी हैं। ये भी मुमकिन है। और फिर ईरान के अंदर भी दबाव की खबरें हैं। जैसे कहा जा रहा है कि सर्वोच्च नेता खामनेई थोड़े थके हुए और अलग थलग से लग रहे हैं। अच्छा। और सेना के अंदर भी वो कट्टरपंथी और नरमपंथी धड़ों के बीच मतभेद की अटकलें चल रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल का क्या रुख है? वहां तो इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्स, उनका बयान तो बहुत ही सख्त आया है। उन्होंने खामेनेई की तुलना आधुनिक हिटलर से कर दी और उन्हें सीधे तौर पर सत्ता से हटाने तक की बात कही है। ये तो तनाव को और बढ़ाएगा। अच्छा, दुनिया भर में क्या चल रहा है इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया? हाँ, अमेरिका ने खामेनेई को सीधे निशाना बनाने की किसी भी इजरायली योजना को तो वीटो कर दिया है। ठीक है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर कूटनीति काम नहीं करती तो फिर ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प खुला है। मतलब अमेरिका भी तैयार है जरूरत पड़ने पर? ऐसा संकेत तो दिया है। उधर यूरोप वाले जिनेवा में शांति वार्ता की कोशिश में लगे हैं। और बाकी बड़े देश, चीन, रूस, भारत? हाँ, चीन, रूस, भारत, ये सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र और IAEA, उन्होंने अस्पतालों और आम नागरिकों के ठिकानों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। सही बात है, ये हमले तो अस्वीकार्य हैं। इन सब सैन्य और कूटनीतिक चालों के बीच आम लोगों पर क्या बीत रही है? मानवीय पहलू कैसा है? स्थिति वाकई चिंताजनक है। इजराइल में ही मिसाइल हमलों से 240 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हाँ, आपने सोरोका अस्पताल का जिक्र किया था। जी, उसमें भी कई गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पतालों से मरीजों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। और विदेशियों का क्या? दोनों देशों से विदेशी नागरिकों और सहायता कर्मियों को निकालने का काम चल रहा है। भारत का अपना ऑपरेशन सिंधु भी चल रहा है। हाँ, ऑपरेशन सिंधु। जी, उसके तहत अब तक लगभग 110 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। ये अच्छी खबर है कम से कम। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को समेटें तो क्या मुख्य बातें सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ा है और तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। हाँ, कम होता नहीं दिख रहा। बिल्कुल। दूसरी बात, ईरान के सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा है, ये साफ है। और उसके जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं वो फिलहाल ज्यादातर बाहर खड़े दिख रहे हैं।
तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव तो बन रहा है, लेकिन जमीन पर सैन्य तनाव कम नहीं हुआ है। सही। और चौथी, मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है, जो साफ नजर आ रहा है। और आगे के लिए खतरे? आगे का सबसे बड़ा खतरा यही है कि क्या अमेरिका इसमें सीधे तौर पर शामिल होगा, और क्या ये संघर्ष फैलकर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा, खासकर अगर ईरान के सहयोगी फिर से सक्रिय हो जाते हैं। ये वाकई चिंता की बात है। तो ये थी ईरान इजराइल संघर्ष की ताज़ा स्थिति पर हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा। हमने सैन्य, कूटनीतिक और मानवीय सभी पहलुओं को देखने की कोशिश की। और हाँ, यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। कि ईरान के इन क्षेत्रीय सहयोगियों की ये जो मौजूदा चुप्पी है, ये कब तक रहेगी, और अगर वो फिर से सक्रिय होते हैं तो इसके क्षेत्रीय और शायद वैश्विक स्तर पर क्या नतीजे हो सकते हैं? बिल्कुल, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।